हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किसी सिकंदर सर की क्लास में। तो कल हम लोग देखे देखे थे 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं उसके पोषण। तो कल बायोलॉजी के बारे में परिचय बताए थे और जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में बताए थे। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक हम बता दिए थे। तो थोड़ा रिवीजन करा देते हैं कि यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मतलब जितने भी हम शरीर में पाचन की क्रिया होती है और उत्सर्जन की क्रिया होती है, परिवहन का क्रिया होता है, इस सभी का मेंटेनेंस शरीर करता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। उसके बाद पोषण बताए थे। पोषण 2 प्रकार के होता है, स्वपोषण, परपोषण। तो स्वपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, जिसमें जितने भी हरे पेड़ पौधा हैं वो सारे के सारे स्वपोषण, यानी कि हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और एक बताए थे, दूसरा बताए थे परपोषण। परपोषण जिसमें भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि वैसा पोषण जिसमें भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके भोजन बनाता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु जानवर जितने भी हो गया, यह दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके और अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अब इसके आगे का देखेंगे। देखिए आज का हमारा वीडियो बहुत ही धातु होने वाला है, क्योंकि एकदम बेसिक जानकारी एकदम सरल भाषा में लिखे हैं। एक बार पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पढ़ कर दिखाते हैं आप लोगों को। यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन कौन सा विधि से ग्रहण करता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वपोषण विधि से ग्रहण करता है। अब देखिए, पेड़ पौधे के पत्ती के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं। पेड़ पौधे के जो पत्ता के ऊपर वाला भाग होता है तो उसे बोला जाता है एपिडर्मिस, जो कि हरा 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 जैसा होता है। हरा होता है जो क्लोरोफिल के कारण होता है। देखिए अब आगे, यानी कि पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का हिंदी नाम हो गया हरित वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, जो क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल का हिंदी नाम पर्णहरित। पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है। तो पेड़ पौधा में भोजन, आप लोग सोचते होंगे पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है। तो पेड़ पौधा में भोजन बनता है पत्ती में। पेड़ पौधा में भोजन बनता है पत्ती में। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल चारों को मिल जाता है तो उसका भोजन बन जाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन CO2, H2O यानी कि जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से बनाता है। अब देखिए, संवहन ऊतक 2 प्रकार के होता है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो नीचे ऊपर ले जाने वाला, यानी कि कोई ना कोई चीज चाहिए तो कौन सा होता है, जाइलम एक फ्लोएम होता है। देखिए जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक का क्या काम होता है। तो जाइलम ऊतक का काम है कि नीचे से का मतलब पृथ्वी से पानी खींचकर ऊपर पत्ती तक पहुंचा देना, इसका काम है जाइलम ऊतक का काम हो गया नीचे से पानी खींचकर और पेड़ पौधा के पत्ती तक पानी पहुंचा देना। अब देखिए, जब पत्ती में बना हुआ भोजन को फ्लोएम, यानी देखिए जब को मिटा दीजिए और अच्छा हो जाएगा। पत्ती में बना हुआ भोजन को फ्लोएम, पेड़ पौधे के, यानी कि जब भोजन बन गया, पत्ती में भोजन बन गया
तो पतिये में भोजन रह जाएगा, पति में भोजन नहीं रहेगा, पतिये में भोजन रह जाएगा। है ना, देखो तो डाढ़ा सूख गया, तो डणवे जब सूख जाएगा, ताना सूख जाएगा, तो पति ऊपर नहीं रहेगा, पति तक लिया जाएगा, तो पति में नहीं चाहिए। यानी कि पूरे शरीर में भोजन चाहिए, तो पूरे शरीर में भोजन को ले जाने वाला कोई होना चाहिए, तो वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो पेड़ पौधे के चारों ओर फैला देता है। अब देखिए CO2, H2O, CO2 और H2O और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, चारों मिल के बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बोलिए, चाहे स्टार्च बोलिए, चाहे मॉन्ट बोलिए, यानी कि इसका 3 गो नाम होता है, C6H12O6। और हम लोगों के लिए तैयार कर देता है ऑक्सीजन। और नीचे से जब पानी खींचता है तो पानी अपने अंदर नहीं रखेगा ना, पानी को छोड़को करेगा, तो H2O को बाहर छोड़ देता है। और ध्यान रखिएगा, पानी 100% जब खींचता है तो 10% पेड़ पौधा अपना अंदर रखता है और 90% पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देता है। ये अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब देखिए पेड़ पौधा का श्वसन अंग, पेड़ पौधा का श्वसन अंग कौन हो जाएगा? तो पत्ता में एकदम पतला 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 छिद्र होता है, तो उस छिद्र के द्वारा अपन श्वसन ग्रहण करता है, या उसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। उस छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटा। अब देखिए पेड़ पौधा ऑक्सीजन कहाँ से देता है? तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन कहाँ से देगा? यानी कि जब उसको पत्ती में जल मिल गया तो जल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो देखिए कहाँ से देता है? तो ऑक्सीजन यानी कि O2 से प्राप्त होता है। जल यानी कि H2O को टूटने से, यानी कि जब जल टूटता है तो वहां से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका हम अगला देखते हैं। परपोषण 3 प्रकार का होता है। तो परपोषण के बारे में देखिए, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो पहला देख लेते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। तो वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन सड़े गले या मृत यानी कि मरे हुए पदार्थ से ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मशरूम, विषाणु, जीवाणु, ये सब जितने भी जीव हैं तो ये मृतजीवी पोषण के अंदर आते हैं। यानी कि वैसा जीव जो मरे हुए जीव के ऊपर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब दूसरा देखिए, यानी कि पहले एग्जाम्पल मशरूम। तो मशरूम कहाँ होता है? जहाँ पर बरसात के मौसम में पूरा पुआल वाल जो सड़ जाता है, तो अगल बगल आप लोग देखिएगा मशरूम वहीं पर उत्पन्न होता है। मशरूम को हम लोग अपना भाषा में छाता होता बोलते हैं। अब देखिए परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में जू, तो हमारे सर में जू होता है, तो हमारे ऊपर निर्भर रह करके भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम अपने बाल को छिलवा देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो जब बाल रहेगा तब तक जू पड़ जाता है, तो हमारे शरीर के ऊपर आश्रित रह करके भोजन ग्रहण कर रहा है। अब अमरबेल का पौधा, एक अमरबेल का पौधा होता है जो इस प्रकार का, मतलब उसका मुंह खुला रहता है और उसमें कीड़ा मकोड़ा चल जाता है तो ऊपर से बंद हो जाता है और वो अपना भोजन कर लेता है। उसके बाद गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म इत्यादि। इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? तो परजीवी। इसमें देखिए इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी या अपघटक। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मनुष्य के द्वारा
यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य अपना भोजन करता है मुंह से, उसी प्रकार प्राणी संपोषण में जितने भी जीव होते हैं तो मनुष्य के जैसा ही अपना भोजन ग्रहण करता है। देखिए एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से लिख दिए हैं, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग नोट बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मानव के समान, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता है मुंह से और सांस लेता है मुंह से, नाक से, तो उसी प्रकार से उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मानव के समान ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बाघ, शेर, मेढक, एक अमीबा भी आता है। तो अमीबा को आप लोग याद कर लीजिएगा। अमीबा अपना कहीं से भी अपना भोजन को पकड़ लेता है और कहीं से भी अपना उत्पाद के द्वारा अपन भोजन बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार हमारा खत्म हो गया पर पोषण। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए सिद्ध करें कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी कि पेड़ पौधा को भोजन क्लोरोफिल के द्वारा ही बनता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तब इसको सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे क्लोरोफिल के द्वारा ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो एक बात बताइए कि पेड़ पौधा में जो पत्ती का रंग हरा होता है तो किसके चलते हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो जहां पर हरा होगा वहां पर फिक्स है कि क्लोरोफिल होगा। और कुछ पत्ती ऐसा होता है कि कहीं पर हरा होता है और कहीं पर पीला होता है। तो जहां पर पीला होगा तो वहां पर क्लोरोफिल नहीं होगा और जहां पर हरा होगा तो वहां पर क्लोरोफिल होगा। तो दो पत्ता है, एक कोलियस का, एक क्रोटन का। क्रोटन देखिए, क्रोटन का या एक कोलियस का पत्ता हम सबसे पहले लेंगे और उसको बीकर में डाल करके और उबाल देंगे। अब उबालने से पहले उसको पहले आप चिन्ह लगा लीजिए कि कहां पर पत्ता का हरा भाग है और कहां पर पीला भाग है, और उसको पानी में डालकर उबाल दीजिए। बीकर में डाल करके उबाल दीजिए और उबाल करके अब फिर पत्ता को बाहर निकालिए। फिर उसी पत्ता को एल्कोहल में डालिए। अब एल्कोहल में डाल करके अब फिर उसको बाहर निकालिए और निकाल करके फिर उसको ठंडा पानी से धो लीजिए। धुआ गया तो फिर उसमें आयोडीन डालिए। तो देखिए कि जहां पर आयोडीन डालिएगा, जहां पर हरा हो गया, जहां पर हरा नहीं सॉरी, आयोडीन क्या करता है? नीला करता है। तो जहां पर नीला हो गया तो उसी भाग पर नीला होगा। जहां पर आप घेरे होंगे हरा होगा वहीं पर नीला हो जाएगा। और जहां पर नीला नहीं होगा यानी कि आयोडीन डालिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहां पर समझ जाइए कि पीला वाला भाग है। समझ में आ गया? तो अब देखिए इसको विस्तार से थोड़ा लिखे हैं और इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए क्या है। तो आवश्यक वस्तु, सबसे पहले आवश्यक वस्तु ले लेते हैं। तो क्रोटोन या कोलियस का एक पत्ता ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए, एक एल्कोहल, एक आयोडीन का घोल। 4 गो चीज ले लीजिए। कौन कौन? एगो पत्ता, एगो एल्कोहल, एगो बीकर और उसके बाद आयोडीन का घोल। तो प्रयोग विधि, तब पत्ती का हरा भाग और पीला भाग को चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित कर लिए, पहले गोल घेर लीजिए, किसी चीज से गोल घेर लीजिए ताकि गर्म करने के बाद भी वो चिन्ह रहो। तो अब एक कोलियस का पत्ता लेते हैं, उसे पानी में डालकर उबाल लेते हैं। अब उसे अल्कोहल से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। तो पत्ता का हरा रंग एल्कोहल में
घुल जाता है, यानी कि पाता का जो हरा वाला भाग होता है वह अल्कोहल में ही घुल गया। तब पत्ती को अल्कोहल से बाहर निकाल कर ठंडा पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं, धो लेंगे, धोया गया। अब पत्ती पर आयोडीन डालते हैं, तो पत्ती तो हाँ आयोडीन डालते हैं तो पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया, वह क्या हो गया, नीला हो गया, और जो भाग पीला था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आयोडीन का प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इससे पता चलता है कि पत्ती का जो भाग हरा था उसमें क्लोरोफिल था, और जो हरा था उसमें क्लोरोफिल था, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ होगा। इसलिए यह आयोडीन के घोल से नीला हो गया। पीला वाला भाग में आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसमें स्टार्च यानी कि ग्लूकोज नहीं बना। तो साबित हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए बीकर में पानी गर्म किया है, तो पाता डाले हैं, उसका चिन्ह है बीकर, सब लोग पते हुए कितना बीजेपी बनाए हैं। और थोड़ा इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, टीसी सिकंदर सर, यानी कि इस पर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए कल हम मिलते हैं।